आज के समय में बहुत सारी लोन देने वाली कंपनियां निकल चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे ऐप निकल चुके हैं जहां से आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, लेकिन उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होते हैं। किसी किसी का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 35-40% तक होते हैं और वहां से लोन लेने के बाद लोग फंस जाते हैं और बहुत हाई इंटरेस्ट पर उनको अपने लोन की रीपेमेंट करनी होती है। लेकिन यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं तो आप उनसे आसानी से लोन ले सकते हैं। ये लोन लेना बहुत ही आसान होता है और कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस में जाकर सबमिट करते हैं या किसी एजेंट्स को अगर देते हैं और वो जाकर ब्रांच में सबमिट करते हैं तो 1 से 2 दिनों के अंदर ही लोन अमाउंट अकाउंट्स में आ जाते हैं। यदि कस्टमर पोर्टल पर LIC के कस्टमर पोर्टल पर कस्टमर का प्रीमियम सर्विस रजिस्टर किया हुआ होता है तो वो ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें भी 2 से 3 दिनों के अंदर अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और इस प्रकार से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लोन अमाउंट कितना मिलेगा यह आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, कितने दिनों तक आपने पॉलिसी चलाई है उस पर डिपेंड करता है और किस तरह के प्लान्स आपने लिया है इस पर डिपेंड करता है। टर्म इंश्योरेंस पर लोन नहीं मिलती है और मनी बैक पॉलिसीज़ पर लोन अमाउंट कम हो सकती है क्योंकि इनकी सरेंडर वैल्यू कम होती है। लोन अमाउंट आपके सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक हो सकता है, जो कि अलग अलग प्लान्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब ये सरेंडर वैल्यू अलग अलग प्लान्स के अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का सरेंडर वैल्यू होता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता। मनी बैक पॉलिसीज़ के सरेंडर वैल्यू कम होते हैं, इस कारण उसमें लोन अमाउंट भी कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक ही लोन मिलता है, जो कि अलग अलग प्लान डिटेल्स, अलग पॉलिसीज़ और टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप जो लोन लेते हैं LIC से जो लोन आपको मिलेगी, जो आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आएगी, उसका 9.5% पर एनम वार्षिक 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है। 9.5% उस पर इंटरेस्ट लगता है। यदि आपने 1 लाख रुपए लोन लिया है, आपको अगर ऑफिस से LIC ऑफिस से आपकी पॉलिसी पर 1 लाख रुपए लोन मिली है तो उसका 9.5% यानी कि वर्ष में 9,500 रुपये इंटरेस्ट लगेंगे। अब ये आपको हाफ ईयरली पे करना होगा, यानी कि हर 6 महीने पे आपको पे करना होगा। 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन जैसे ही 6 महीना आएगा आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 6 महीने का 9,500 का 50% आप निकाल लें, 4,750 रुपये ये आपको 1 लाख पर ये इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, प्रिंसिपल छोड़कर, आपने जो लिया है वो उनको छोड़कर। अब ये EMI आप कैसे पे करेंगे, आप किस तरह से अपने अमाउंट को रीपेमेंट, अपने लोन की रीपेमेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। EMI आपकी फिक्स नहीं होती। LIC में जो लोन ली जाती है उस पर जो पैसे रीपेमेंट होते हैं उसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती। आप चाहे तो केवल इंटरेस्ट पे करते रहें, तो मैच्योरिटी के समय में आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उसमें से आपके लोन अमाउंट को काटकर बाकी पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दी जाएंगी। लेकिन यदि आप चाहें कि नहीं मुझे प्रिंसिपल भी पे करना है तो आप इंटरेस्ट के साथ साथ आप जितना चाहे प्रिंसिपल पे कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होती कि आपको इतना पे करना है। आप हर महीने चाहें तो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 करके आप पे कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, जब चाहें आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट की जितनी अमाउंट चाहे आप पे कर सकते हैं। 2,000, 5,000, 10,000 जिस तरह से अमाउंट आप चाहें तो पे कर सकते हैं, या चाहे तो एक साथ भी पूरी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोई फिक्स EMI नहीं होती, आप जितना चाहे पे कर सकते हैं। इसमें दोनों ही मोड से आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप चाहे तो ब्रांच जाकर भी अपनी रीपेमेंट कर सकते हैं या फिर घर बैठकर भी आप ऑनलाइन लोन की रीपेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कर सकते हैं। इस पर एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है कि आप ऑनलाइन लोन की रीपेमेंट कैसे करेंगे, आप उनको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ऑनलाइन लोन की रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं। और इससे आपको जानकारी भी मिल सकती है कि आपकी कितनी प्रिंसिपल बाकी है, कितना आपको पेमेंट करना बाकी है, कितना आप पे कर चुके हैं, कितना इंटरेस्ट आपको देना है। ये सारी डिटेल्स जब आप ऑनलाइन रीपेमेंट चेक करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। अब ये रीपेमेंट यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, आप अगर ब्रांच में जाकर करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल की पेमेंट केवल अपने ब्रांच से ही हो सकती है जहां से आपने लोन लिया है। आप दूसरे ब्रांच पर अगर जाकर प्रिंसिपल अमाउंट पे करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, केवल इंटरेस्ट ही आप दूसरे ब्रांच में पे कर सकते हैं। लेकिन जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है वहाँ पर आप इंटरेस्ट और लोन की प्रिंसिपल दोनों ही आप पे कर सकते हैं। मूल भी पे कर सकते हैं और ब्याज भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे ब्रांच से आप करेंगे तो आप मूल पे नहीं कर पाएंगे, केवल ब्याज ही पे कर पाएंगे। लेकिन जब ऑनलाइन मेथड से आप पे करेंगे तो आप इंडिया के किसी कोने से, कहीं से भी आप करें, वर्ल्ड के किसी कोने से करें, आप ऑनलाइन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन ये सुविधा है कि आप लोन की रीपेमेंट करें, प्रिंसिपल भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ब्रांच जाकर करेंगे तो अपने ब्रांच में ही आपकी लोन की रीपेमेंट होगी प्रिंसिपल, अदर ब्रांच में आपकी लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं होगी, केवल इंटरेस्ट ही आप पे कर पाएंगे। LIC से लोन लेने की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
नंबर 1 डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, चाहे आप वो प्लेन पेपर पर लिखें या फिर आप टाइप करवा लें। दूसरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल LIC बॉन्ड, LIC करते समय जो एक ओरिजिनल पेपर दिया गया था वो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर सबमिट करना होगा। तीसरा और जो ज़रूरी है वो है फॉर्म नंबर 5196, ये फॉर्म ड्यूली फिलअप करके उस पर सिग्नेचर करके उसको सबमिट करना होगा। चौथा नेफ्ट फॉर्म भरना होगा। पांचवा बैंक पासबुक का फ्रंट पेज का जेरॉक्स जिसमें आपके नाम और बैंक अकाउंट नंबर होते हैं वो, अगर ये नहीं है तो आप कैंसल चेक दे सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, यानी कि आपको अपने अकाउंट डिटेल्स देने होंगे जिसमें कि आपके लोन अमाउंट को भेज दी जाएगी। साथ ही पैन देना होगा और उसके साथ आपको आधार या वोटर कार्ड या कोई भी एक ID आपको अटैच करना होगा। यदि पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी है तो उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा फॉर्म नंबर 3599A ये भी अटैच करना होगा ड्यूली फिलअप करके। ये फॉर्म जो है एक तरह का डिक्लेरेशन है कि आपका जो मनी बैक आता है वो मनी बैक को लोन में एडजस्ट किया जा सके, ये आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होता है। तो मनी बैक पॉलिसी के साथ एक एक्स्ट्रा फॉर्म लगेगा 3599A। अगर मनी बैक नहीं है तो फिर ये 3599A फॉर्म नहीं देना होगा। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक लोन LIC से लोन लेने के लिए सबमिट करने होंगे और 1 से 2 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। उम्मीद है इसमें सारे डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपके डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे और फाइनटेक गाइड की टीम मेंबर्स में किसी न किसी की तरफ से ज़रूर आपको उत्तर प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।